Hello student, in the last lecture we discussed about classical concept of oxidation and reduction based on oxygen, hydrogen, electropositive, electronegative. But sometimes if we apply this concept, then sometimes it becomes very difficult to identify which component undergoes oxidation and reduction. Now today we are going to discuss new concept, modern concept of oxidation and reduction, and that is totally based on electron transfer or transfer of electron from one component to another. Okay? तो आज हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं और आगे इन फ्यूचर वी हैव टू यूज this concept only for the identification of redox reaction as well as which component undergoes oxidation and which component undergoes reduction. ठीक है, तो आज हम ये कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं. तो सबसे पहले बात करेंगे ऑक्सीडेशन की. ऑक्सीडेशन के बारे में मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या है. ठीक है, तो सिंपल ऑक्सीडेशन का मॉडर्न कॉन्सेप्ट है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन. यस, मतलब पर्टिकुलर प्रोसेस का आपको ऐसे लगे कि इसमें इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है, सो दैट पार्ट दैट कंपोनेंट अंडरगोज ऑक्सीडेशन, ऐसा बोल सकते हैं. क्लियर? सो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन. और अब जब इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो उसकी इफेक्ट आपको होगी, वो मैं आपको बता रहा हूं. रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन और इंक्रीज in ऑक्सीडेशन नंबर. अब आप बोलोगे सर ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, तो अभी मैं आपको इतना बता सकता हूं. सो ऑक्सीडेशन नंबर दैट इज चार्ज ऑन स्पीसीज. केमिस्ट्री का कोई भी स्पीसीज हो, एलिमेंट हो, कंपाउंड हो, व्हाटएवर, इसके ऊपर कितना चार्ज है, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर. अब बोथ आर एक्चुअली एसोसिएटेड विद ईच अदर. किसी भी एलिमेंट में जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो उसकी इफेक्ट कहां पे होगी, उसके चार्ज के ऊपर होगी. तो अपने आप जो चार्ज है वो इंक्रीज होगा. तो दोनों का मीनिंग ऑलमोस्ट सेम है. ठीक है, अब हम एग्जांपल ले रहे हैं तो दोनों आपको पता चल जाएगा. ठीक है, सबसे पहले बेस्ट एग्जांपल जो नॉर्मली सबको पता ही है, Na की बात करते हैं. Na मतलब सॉलिड. Na सॉलिड है. अब इसमें सोडियम जो है फर्स्ट ग्रुप का मेंबर है. चलो सबसे पहले मुझे बताओ इसमें प्रोटॉन कितने होंगे. प्रोटॉन मींस एटॉमिक नंबर. तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, मतलब इसमें 11 प्रोटॉन होंगे. अभी ये एटम है, सोडियम एटम है, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 11 ही होंगे. न्यूट्रॉन का अभी कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि न्यूट्रॉन जो है दैट इज अ चार्ज लेस पार्टिकल. नाउ वी आर इंटरेस्टेड ओनली इन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन. So in case of atom, we know number of protons and number of electrons are same. And proton that is positive charge, electron that is negative charge. Okay. So now tell me resultant charge. So plus 11 minus 11 resultant charge that is 0. तो ये जो सोडियम है इसके ऊपर आप देखो अभी चार्ज नहीं है. चार्ज मींस व्हाट, ऑक्सीडेशन नंबर. तो अभी ये जो सोडियम है डिटेल में हम ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी थोड़ा मुझे जो भी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं. ठीक है, सोडियम अभी कहां पे है, पीरियोडिक टेबल पे है. पीरियोडिक टेबल दैट इज अ हाउस ऑफ एलिमेंट. केमिस्ट्री के जितने भी एलिमेंट है उसका हाउस कहां पे है, दैट इज पीरियोडिक टेबल. जैसे हम कहां पे रहते हैं, हमारे घर पे, तो हमारा भी हाउस होता है. वी आर लिविंग थिंग और एलिमेंट नॉन लिविंग है, लेकिन हर एक का हाउस होता है. तो हम हमारे घर में रहते हैं, वैसे एलिमेंट अपने घर में रहते हैं, दैट इज अ पीरियोडिक टेबल. क्लियर? ओके. तो अभी ये जो सोडियम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, नंबर 1. नंबर 2, मुझे बताओ हम घर से बाहर आते हैं कि नहीं पढ़ने के लिए, आते हैं कि नहीं. एज अ स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू आप सोचो तो आप पढ़ने के लिए आते हो. आपके जो पापा है वो भी घर से बाहर निकलते हैं जॉब के लिए. तो ये सब क्यों करते हैं हम,
आपके पापा जॉब क्यों करते हैं, आप पढ़ाई क्यों करते हो, तो उसके पीछे लॉजिक क्या है, तो उसके पीछे लॉजिक है एवरीवन वांट टू गेट स्टेबिलिटी, सबको लाइफ में स्टेबल होना है। इज इट क्लियर? ओके, तो ये जो लिविंग थिंग के बारे में मैंने बताया, ये सेम कॉन्सेप्ट हम नॉन लिविंग में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे केमिस्ट्री के जितने भी एलिमेंट्स है वो भी पीरियोडिक टेबल में से बाहर आते हैं। क्लियर? क्यों बाहर आते हैं? टू बिकम स्टेबल, वन टू बिकम स्टेबल, लाइक व्हाट, सबको स्टेबल बनना है, लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, सबको स्टेबल बनना है। अब स्टेबल बनना है तो कैसा स्टेबल, तो जैसे हमारा एक आइडियल होता है पर्सन, कोई भी पर्सन आपका आइडियल हो सकता है लाइफ में, वो टीचर हो सकता है, आपके कोई रिलेटिव हो सकते हैं, कोई बिजनेसमैन हो सकता है, कोई एक्टर हो सकता है, कोई एक्ट्रेसेस हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, मतलब जिसको आप मानते हो, दैट इज आइडियल। ऐसे ही हमारे जो एलिमेंट्स है उनके भी आइडियल होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए हमारा जो पीरियोडिक टेबल है उसमें जो 18 ग्रुप है जिसको बोलते हैं इनर्ट, नोबल गैस ऐसा बोलते हैं, और वो स्टेबल ग्रुप है। स्टेबल है मतलब वो घर से बाहर नहीं आते। यस, उसका रीजन है, उसका जो ऑक्टेट है, डिफरेंट कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करते हैं। हाँ, उनका ऑक्टेट रूल कंप्लीट है इसीलिए वो स्टेबल है, सब नॉर्मली पढ़ते हैं, लेकिन उसको हम लॉजिकली मैं आपको सेट कर रहा हूँ किसके पीछे रीजन क्या है। तो 18 ग्रुप वाले तो घर से बाहर नहीं आएंगे, तो 1 to 17 वाले घर से बाहर आएंगे, फिक्स हो गया। अब 1 to 17 वाले जो बाहर आ रहे हैं उसका भी एक गोल होता है कि हमें कैसा बनना है, लाइक इनर्ट। तो जो सोडियम है, सोडियम इसका एटॉमिक नंबर 11 है, तो उसके नजदीक में इनर्ट कौन है, नजदीक में इनर्ट कौन, नियॉन। यस, और नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 है। तो सिंपल सी बात है, सोडियम अपने घर से बाहर निकलेगा तो इसका गोल फिक्स होगा कि मुझे एक इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट करना है, मतलब वो घर से बाहर निकलता है तो इसका गोल फिक्स होता है। कौन सा गोल, मुझे बस इलेक्ट्रॉन निकालना है, निकालना है, निकालना है, ऐसा उसकी मेंटालिटी होगी। और सोडियम मेटल है और हम बोलते भी हैं मेटल हैविंग टू लूज इलेक्ट्रॉन, हम ऐसा बोलते हैं, उसका रीजन है। बात समझ में आ गई? ओके, अब मान लो कि सोडियम घर से बाहर निकला, मार्केट में आ गया और सामने उसको कोई ऐसा स्पीशीज मिला जो इलेक्ट्रॉन लेने के लिए बैठा है। हाँ, मार्केट में ऐसे लोग मिल जाएंगे, टेंशन मत लो। आपको पैसे चाहिए ना, ओके, तो आपको पैसे चाहिए तो मार्केट में ऐसे बहुत लोग हैं जो पैसे देने के लिए बैठे हैं। बैंक वाले, फाइनेंशियल भी होते हैं। भगवान ने बहुत सोच समझ के पूरा बनाया है, विश्व जो बनाया है, दोनों टाइप के पर्सन सेट किए हैं, तभी तो एक दूसरे की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो सकती है। क्लियर? तो यहाँ पे सोडियम जब घर से निकलता है तो उसके दिमाग में एक ही चीज होती है, मुझे इलेक्ट्रॉन लूज करना है, लूज करना है, लूज करना है, फिनिश। अब मान लो कि उसको ऐसा कोई एलिमेंट मिल गया, कौन है वो भी बताता हूँ बाद में, और सोडियम ने वो इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, चलो इलेक्ट्रॉन रिमूवल हो गया। नाउ आफ्टर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इफेक्ट कहाँ होगी, इफेक्ट होगी चार्ज पे। देखो कैसे, मुझे बताओ, इलेक्ट्रॉन निकला ना तो प्रोटॉन तो कितने रहेंगे, 11 ही रहेंगे। अब 11 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन तो चला गया, सो नाउ इलेक्ट्रॉन बिकम्स 10, सो नेगेटिव चार्ज -10। तो इसमें आप देखो पॉजिटिव चार्ज डोमिनेट हो गया नेगेटिव की कंपेयर में, सो रिजल्टेंट चार्ज होगा दैट इज +1, और इसीलिए आप यहां पे लिखते हो प्लस। क्लियर? तो Na कन्वर्ट हुआ Na+ में, तो यहाँ पे चार्ज कितना आया, +1। नाउ सी दिस इज 0 एंड दिस इज +1, तो इनिशियल 0 है और फाइनल देखो +1 है। इसका मीनिंग हुआ ऑक्सीडेशन पर, और यू कैन से चार्ज ये क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। सो दिस एग्जांपल रिलेटेड विद ऑक्सीडेशन। इसमें दो प्रोसेस हो रही है, इलेक्ट्रॉन निकल भी रहा है, देखो इलेक्ट्रॉन निकला तभी चार्ज बढ़ा। So this is the example of oxidation. Clear? Transfer of electron. Now reduction. Reduction की बात करते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे Na जो है, Na undergoes oxidation. दूसरे दो तीन वर्ड भी मैं क्लियर कर देता हूँ सारे। Na undergoes oxidation. So
those undergoes oxidation which is known as reducing agent भी आप बोल सकते हो reducing agent और ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है मतलब इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनर ठीक है मतलब जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट है ऐसा हमने पढ़ा है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो सामने वाला इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला है ठीक है अब बात करते हैं नंबर 2 एंड दैट इज रिडक्शन अब बात करते हैं रिडक्शन अब रिडक्शन में टोटली ऑपोजिट तो यहाँ पे क्या होगा वहां पे रिमूव ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे क्या होगा गेन इलेक्ट्रॉन ओके मतलब गेन इलेक्ट्रॉन और डिक्रीज decreasing oxidation नंबर कोई भी स्पीशीज जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ऑब्वियसली उसकी इफेक्ट कहाँ पे होगी ऑक्सीडेशन नंबर पे होने वाली है तो वहां पे भी ऐसा ही होगा तो इसका भी एग्जांपल लेते चल रहा हूं Cl का एग्जांपल ले रहे हैं Cl मींस क्लोरीन नॉन मेटल तो प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन 17 रिजल्टेंट चार्ज 0 तो अभी क्लोरीन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है क्योंकि अभी क्लोरीन कहाँ पे है घर पे है 17 ग्रुप पे बैठा हुआ है चलो सुबह होते ही क्लोरीन घर से बाहर निकलेगा क्लियर और उसके दिमाग में क्या होगा आई वांट टू बिकम स्टेबल राइट आर्गन तो क्लोरीन के नजदीक में यूनिट कौन है आर्गन है और आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है तो क्लोरीन की टेंडेंसी क्या होगी इलेक्ट्रॉन लूज करने की या गेन करने की ओके और इसलिए क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है अब इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद Cl के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा वो चेक करते हैं चलो प्रोटॉन as usual 17 but now electron becomes -18 so resultant charge becomes -1 तो यहाँ पे माइनस चार्ज हो गया तो ऑक्सीडेशन नंबर हो गया -1 पहले कितना था 0 now 0 to -1 so oxidation number will decrease and this reaction is known as reduction there हुआ reduction क्लियर तो यहाँ पे ये जो Cl है उसका रिडक्शन हुआ इट मींस Cl is known as oxidizing agent और इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है ठीक है तो एक कांसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए those undergoes oxidation known as reducing agent those undergoes reduction known as oxidizing agent उल्टा होता है ठीक है तो इस बेस पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं देखो सबके पीछे कंक्लूजन वही आ रहा है नॉर्मली हम ऐसा करते हैं कि आउटर सेल में ऑक्टेट कंप्लीट हो मतलब वो स्टेबल है सबको इनर्ट जैसा बनना है तो दोनों का मीनिंग सेम होता है क्योंकि इनर्ट का ऑक्टेट कंप्लीट होता है और सबको ऑक्टेट कंप्लीट करना है मतलब सबको इनर्ट जैसा ही बनना है तो कोई भी कॉन्सेप्ट आप सेट कर सकते हो इससे आपका कॉन्सेप्ट इजी हो जाएगा ओके तो ये जो एग्जांपल मैंने दिया Na प्लस Cl कर दिया है अब रियल में एक एग्जांपल देखो कैसे होगा ठीक है तो सबसे पहले इसका फोटो निकालो मैंने अभी इंडिविजुअल आपको बताया ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन जैसे क्लासिकल में बताया था वैसे अभी दोनों को मैं कंबाइन कर रहा हूं ठीक है एग्जांपल के फॉर्म में तो सबसे पहले इसका फोटो निकालो चलो देखो अब जो एग्जांपल में सेट करा दैट इज एक्चुअली रेडॉक्स अब ये रेडॉक्स को मैं कन्वर्ट कर रहा हूं रेडॉक्स ओके तो एक्चुअली एग्जांपल ऐसा है Na प्लस क्लोरीन एक्चुअली Cl2 फॉर्म में होता है ओके तो एक्चुअली यहां पे क्या हुआ आपने नोट डाउन किया होगा कि जो Na था वो कन्वर्ट किसमें हुआ Na प्लस में हुआ ओके और Cl जो है एक्चुअली 1 Cl है तो यहां पे मैं हाफ कर देता हूं Cl कन्वर्ट किसमें हुआ Cl माइनस में क्लियर अब आपको क्या लगता है ये दोनों वापस घर पे आ जाएंगे नहीं सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया अब इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा और अट्रैक्शन से दोनों एक दूसरे के नजदीक आएंगे ऐसा मान लो और नजदीक आने के बाद
we have new compound that is called sodium chloride। और ये सोडियम क्लोराइड है वो किस फॉर्म में होगा? सॉलिड फॉर्म में होगा, जिसको हम सॉल्ट बोलते हैं, टेबल सॉल्ट हमारे घर पे होता है, कुकिंग में यूज करते हैं। ठीक है, तो ये बना NaCl। लेकिन एक बात याद रखना, ये जो NaCl है उसमें Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, लेकिन हम लिखते क्यों नहीं है उसका एक रीजन है। अब NaCl का फॉर्मेशन हो गया है, नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन NaCl। अब NaCl बनता है तो पूरे कंपाउंड की एक आइडेंटिटी होती है, इंडिविजुअल आइडेंटिटी होती है लेकिन उसको हाईलाइट नहीं करते। लेकिन आपको पता होना चाहिए NaCl के ऊपर आप चार्ज क्यों नहीं लिखते? आप नॉर्मली NaCl ही लिखते हो, तो NaCl के ऊपर आप चार्ज क्यों नहीं लिखते हो? उसका रीजन है NaCl इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। लेकिन हाँ, इसका मीनिंग ऐसा नहीं कि Na के ऊपर चार्ज नहीं है, Na के ऊपर चार्ज है प्लस और इसके ऊपर माइनस है, प्लस 1 माइनस 1 दैट इज 0, और इसीलिए हम लिखते नहीं है। बात समझ आ रही है? तो केमिस्ट्री में ये जो बॉन्डिंग बनता है प्लस और माइनस के बीच में जो बॉन्डिंग बनता है दैट इज नोन एज आयनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, बॉन्ड बिटवीन पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन। और एक बॉन्ड को आयनिक बॉन्ड बोलते हैं और एक कंपाउंड को आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। मतलब पीरियोडिक टेबल में से जो एलिमेंट ऐसे बाहर निकलते हैं उनके पास दो ऑप्शन होते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको पढ़ाया दैट इज द एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब एक एलिमेंट का पूरा इलेक्ट्रॉन दूसरे में ट्रांसफर हो गया, दैट इज अ टोटली एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर, एंड ड्यू टू दैट व्हाटएवर कंपाउंड व्हाटएवर बॉन्ड वी हैव दैट इज नोन एज आयोनिक बॉन्ड। और केमिस्ट्री में से बहुत सारे एग्जांपल है जिसमें आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। कभी-कभी एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं होता, सो इन दैट केस शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विल टेक प्लेस। वहां भी आप देखना ऑक्सीडेशन रिएक्शन का कॉन्सेप्ट वहां भी है। ठीक है, तो यहाँ पे मॉडर्न कॉन्सेप्ट के बेस पे ये फॉर्मेशन हुआ दैट इज NaCl। तो ये एक बात मैंने अभी आपको बताई, Na प्लस है Cl माइनस है। ओके, नाउ सी यहाँ पे Na जो है उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? 0, और यहाँ पे जो Na है इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 है। तो 0 से +1 हुआ कि नहीं, एंड दैट इज ऑक्सीडेशन। एक जो हमने लिखा दैट इज ऑक्सीडेशन, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ। यहाँ पे आप देखो Cl का चार्ज क्या था? 0 था घर पे। कंपाउंड में आप देखो अभी ये -1 हो गया, तो 0 से -1 एंड दैट इज रिडक्शन। तो ये हो गया रिडक्शन। क्लियर? सो दिस इज एग्जांपल ऑफ रेडॉक्स। अब मुझे बताओ इसमें हाइड्रोजन कहाँ पे है? ऑक्सीजन का कुछ नहीं है। इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेगेटिव का जब तो भी कंफ्यूज हो जाओगे। आप बोलोगे सोडियम में क्लोरीन ऐड हुआ, तो आप बोलोगे हां सर सोडियम का हुआ ऑक्सीडेशन, वो भी देखो साइड हो रहा है। क्लोरीन में सोडियम ऐड हुआ तो वो भी ऐड हो रहा है, लेकिन वो क्लासिकल कांसेप्ट है, अभी उसमें मत जाओ, अभी आप इस पे रहो बस। बेस्ट क्लियर? और जीन के बारे में मैं थोड़ा आइडिया दे दूं। पूरा 12 खत्म हो जाता है फिर भी स्टूडेंट गलती कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी गलती ना हो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं। और NaCl जब बनता है that is the made up of Na plus and Cl minus, Na plus surrounded by Cl minus, Cl minus surrounded by Na plus. This is a sodium atom and this is Na plus sodium ion. याद रखना, this is chlorine atom, this is chlorine ion. The atom में से जब ion बनते हैं तो इलेक्ट्रॉन, number of electron that will change, और इलेक्ट्रॉन जब चेंज होते हैं तो प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। यहाँ जो सोडियम है वो, और यहाँ पे जो है बोथ आर डिफरेंट। सोडियम जब एटम फॉर्म में होता है इंडिविजुअल तब वो एक्सप्लोसिव है, और वही सोडियम जब सॉल्ट में होता है तो वो एक्सप्लोसिव नहीं है, क्योंकि सॉल्ट में जो सोडियम है वो Na नहीं है, वो Na प्लस है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्लोरीन दैट इज अ पॉइजनस गैस, लेकिन जब वो इंडिविजुअल होता है गैसियस फॉर्म में होता है तब, अब वही क्लोरीन सॉल्ट में भी है, बट दिस इज नॉट पॉइजनस। व्हाई? Cl माइनस नॉट Cl। इसमें 17 इलेक्ट्रॉन है और इसमें 18 इलेक्ट्रॉन आ गए। बात समझ आ रही है? वरना पॉइजनस होगा तो कुकिंग में कैसे आप यूज कर सकते हो? मुझे बताओ, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये केमिकल रिएक्शन है, और केमिकल रिएक्शन से जो कंपोनेंट होते हैं उनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो चेंज होती है। ऐसा मैंने आपके बहुत पहले बता दिया है, बेसिक में बताया फर्स्ट चैप्टर में। ठीक है, ये भी बीच में आपका क्लियर होना चाहिए।
अब यहाँ पे जीनीट के बेस पे मैं 2-3 पॉइंट आपको बता रहा हूँ। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो फंडामेंटल होते हैं। कभी-कभी मैंने बोला ना पूरा 12 खत्म हो जाता है 99% के साथ, फिर भी कुछ बेसिक क्वेश्चन से परफेक्ट नहीं, मतलब आपका जो कॉन्सेप्ट है वही क्लियर नहीं। ओके, तो अभी मैं 3 क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। व्हाट इज द वैल्यू what is the value of oxidation number? What is the value of oxidation number of NaCl? So answer क्या है इसका? What is the oxidation number of NaCl? मुझे बताओ इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आएगा 0। क्वेश्चन पढ़ो अच्छी तरह। What is the value of oxidation number of NaCl? पूरा NaCl का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? NaCl का ऑक्सीडेशन नंबर होता है 0। NaCl का ऑक्सीडेशन नंबर मींस NaCl के ऊपर कितना चार्ज है, तो +1 -1 0। सेकंड क्वेश्चन, what is the value of oxidation number of Na? Yes, in NaCl. So answer is, इसमें आंसर क्या आएगा? +1. What is the value of oxidation number of Na in NaCl? NaCl में जो पर्टिकुलर Na है उसके ऊपर कितना चार्ज है? +1. ये सब अभी से मैं आपको बता रहा हूँ, आगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में आने वाला है। ऑक्सीडेशन नंबर का पूरा अलग से लेक्चर होंगे 2-3, ठीक है? थर्ड, क्योंकि पूरा रेडॉक्स इसके ऊपर जाने वाला है। एंड थर्ड, what is the value of oxidation number? Oxidation number means charge, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, of Cl in NaCl. Okay, so answer is -1. तो ऐसे सिंपल लॉजिकल क्वेश्चन भी आपको पता होने चाहिए ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में। आगे ऑक्सीडेशन नंबर के बेस पे 2-3 लेक्चर स्पेशल में आने वाले हैं, टेंशन मत लेना, लेकिन अभी से पता होना चाहिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जब होता है तो उसकी जो इफेक्ट होती है वो ऑक्सीडेशन नंबर के साथ भी होती है, इसलिए मैंने उसको जोड़ दिया, ठीक है, इसके साथ। तो इसका एक फॉर्मूला निकालो। चलो अब टेक्स्ट बुक में जो इलस्ट्रेशन दिया है वो चेक कर लेते हैं। 8.1 जो था वो क्लासिकल कॉन्सेप्ट था, अब 8.2 है वो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। अभी जो बताया वो एग्जांपल 2Na plus H2 gives 2NaH, ठीक है। चलो अब इसमें आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को आइडेंटिफाई करना है बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट। हो जाएगा, चलो Na सिंपल Na है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा 0, इसका भी 0 ही है, कोई चार्ज नहीं है, कोई एलिमेंट है। अब ये कंपाउंड हुआ है जिसमें Na के ऊपर +1 है और हाइड्रोजन के ऊपर -1 है, तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन यूज कर रहा है और हाइड्रोजन उसको गेन कर रहा है, इसलिए तो 0 से +1 क्या होगा, 0 से +1 ऑक्सीडेशन हुआ और 0 से -1 क्या हुआ, रिडक्शन, क्योंकि इसमें डिक्रीज हो रहा है और इसमें इंक्रीज हो रहा है। क्लियर? सो Na अंडरगोस ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन अंडरगोस रिडक्शन, और ये कांसेप्ट बहुत इजी रहता है कंपेयर टू क्लासिकल कांसेप्ट। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड करते हैं अभी मैंने थोड़ा आपको आइडिया दिया है, डिटेल में मैं फिर से बता रहा हूं। ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में अभी टेंशन मत लो, ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कैसे करते हैं उसके रूल्स भी होंगे, उसके 2 लेक्चर आपके सामने स्पेशल आने वाले हैं, ठीक है। लेकिन अभी ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, चार्ज क्या है, वो अभी थोड़ा क्लियर हो, क्योंकि क्लास मॉडर्न कॉन्सेप्ट ये सब बातें हैं। ओके, तो नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर है ये जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है उसको अप्लाई करके कुछ एक्सपेरिमेंट आपके सामने आने वाले हैं, और वो जो एक्सपेरिमेंट होंगे दैट इज लाइक मैजिक। आपके सामने एक सॉल्यूशन होगा जिस जो आपको लगेगा सर ये तो ब्लू कलर का सॉल्यूशन है, 1 घंटे बाद वो कलरलेस हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस
कैसे वो देखेंगे, उसके पीछे भी रेडॉक्स। ऐसे भी सॉल्यूशन होंगे जो इनिशियली कलरलेस होंगे, बाद में कलर वाले होंगे, दैट इज ड्यू टू रेडॉक्स। तो ये जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, न्यू कॉन्सेप्ट है, उसको हम प्रैक्टिकल लेवल पे अप्लाई करने वाले हैं, मतलब लाइक एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो वो डिस्कशन हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। क्लियर? थैंक यू वेरी मच।